छिन राधा रमना सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना हरि गुरु दोई अपना गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। देखिए, एक संत वे जयदयाल गोयनका जी, उनके शब्द बता रहा हूं। चेत क्यों नहीं करते, चेष्टा क्यों नहीं करते भगवान को पाने की। साहस नहीं छोड़ना चाहिए कि तुम्हारा जितना सुधार हो चुका है सो तो तुमने परम लाभ हुआ, अब आगे के लिए कुछ तुम्हारे साधन के अधीन है। पूर्व काल में हजारों वर्षों तक लगातार चेष्टा करने पर भगवान के दर्शन हुआ करते थे, परंतु अब तो बहुत शीघ्र हो सकते हैं। हम कलयुग के वासी हैं। अब तुम्हारा जिस प्रकार का साधन, उसमें तो शायद बहुत समय लगे, अतः तुम्हें बहुत जोर के साथ साधन में लगना चाहिए। नारायण देव का साक्षात्कार किए बिना यहाँ से जाना पड़ा तो आपको नहीं पता। नतीजा ठन ठन गोपाल कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाओगे। अभी पता नहीं है, अभी तो खूब धन दौलत में मजा ले रहे हो। अगली योनि का ये सपने का सुख देख रहे हो जो दिख रहा है, ये सब मिटने वाला है। मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलता है। ये केवल भगवत प्राप्ति के साधन के लिए मिला है। मूर्ख लोग इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों की दुखदायी अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। हमने देखा बहुत से लोग कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, चलो कहीं घुमाते हैं। संसार के भोगों को अग्नि के समान समझकर उनसे बचना चाहिए। तुम्हारे अंदर संसार की आसक्ति का दोष विशेष समझा जाता है, इसलिए तुम्हें ये चेतावनी दी जाती है, तुम्हें अपनी सारी शक्ति इस साधन में लगा देनी चाहिए, हटाने में। नहीं तो परमात्मा का मिलन कैसे होगा। तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत है, तुम्हें उस काम में लाना चाहिए और कटिबद्ध होकर दृढ़ होकर के साधना करनी चाहिए। यदि इतने पर भी तुम्हें भगवान के दर्शन ना हो तो तुम्हारी कोई भूल नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि तुम इस तुच्छे संसार के स्वप्न से, संसार के नाशवान क्षणभंगुर और अनित्य भोगों के लोभ में फंसकर अपने अमूल्य समय को किस लिए धूल में मिला रहे हो। और देखिए, हम खुद ही आत्महत्यारे साबित होंगे। हमें संसार में कौन धकेल रहा है, हम खुद ही गिर रहे हैं। हम यहाँ ममता मोह आसक्ति करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यहीं मरेंगे और कहाँ जाएंगे। हमारा उद्धार नहीं होने वाला। आप सोचो, अपने मन से, सीताराम आचार्य जी कहते थे, मन से मित्रता करो और उससे प्यार से बात करो। देख मन, क्या तू कुत्ते के शरीर में डंडे खाना चाहता है?
गधे के शरीर में बोझा ढोना चाहता है, सुअर बन के मल खाना चाहता है। अब तो तू मनुष्य शरीर में है, तेरा भी कल्याण मेरा भी कल्याण। अगर आप अपने मन से पूछना चाहिए वो उद्धार के लिए विशेष चेष्टा क्यों नहीं करता। इतना हमारा मन हरामी हो गया है। कारण क्या था? आपने उस पर से दृष्टि हटा ली है, आप मन के गुलाम हो चुके हो। जो पक्के साधक होते हैं, जो पक्के भगवान के प्रेमी होते हैं, उनके लिए भगवान ने क्या कहा? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। क्या मतलब? जो प्रेम करता है वो प्रेम को छिपा कर रखता है। हम तो सारे संसार में ढिढोरा पीटते हैं। देखो, प्रदर्शन से प्रेम की मर्यादा भंग होती है। और आज प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। प्रेम तो खत्म हो गया, खाली प्रदर्शन रह गया है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपना मन भगवान में लगा दो। ना तो कहने वाले का मन भगवान में लगा, ना सुनने वाले का मन लगा। भगवान में मन लगाने के लिए युक्ति करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है। मन का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, गंदगी की ओर जाना, और ऊपर ले जाता है। जबकि हड्डी मांस मिले तब तक ईश्वर से प्रेम करना पसंद नहीं करता। तो कैसे समझे? इसके लिए भक्त प्रहलाद के चरित्र को समझो। प्रहलाद के चरित्र में अपने गुरु से सूकर की एक कथा सुनाते हैं। प्रहलाद ने सूअर से कहा, बैकुंठ चलोगे? तो उसकी घरवाली ने पूछा कि वहां हमारा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचो, सूअर की पत्नी ने पूछा, हम पूरा परिवार चलें? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, आप पूरा परिवार चलो। बोले बस इतना और बता दो, वहां हमारा मल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम सूअर हैं, शरीर का सुख इसी में अपने आप को फंसाए हुए हैं। ऐसे ही ये मन हड्डी मांस चमड़े को ही खींचता है। प्यारा है तो एकमात्र भगवान, उसका नाम प्यारा, उसका स्मरण प्यारा, उसकी पूजा प्यारी। ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि उद्धव तो गोपियों के पास चला जाएगा, उद्धव तो बदल जाएगा। आपको भी बदलना है, तब तो आगे चलने का लाभ है। और आप ये कसम खा के बैठे हो हम बदलेंगे नहीं, हम तो पहले परिवार की सोचेंगे, अपने शरीर की सोचेंगे, तो फिर बेकार है, सुनाना बेकार है। ये चरित्र आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। अब उद्धव जी क्या बोले भगवान से? प्यार तो अपनी आत्मा से होता है, ये गोपियों ने तुमसे कैसे कर लिया? अब ध्यान से सुनो, बुद्धिमान है ना उद्धव, भगवान के साथ रहता है लेकिन बुद्धिमान है, ज्ञानी है। ज्ञानियों को बड़ा अहंकार होता है। और उद्धव भी भगवान से कह रहा है कि प्यार तो अपनी आत्मा से करना चाहिए, ये गोपियों ने तुमसे कैसे कर लिया? भगवान बोले, उद्धव जी मैं ही उनकी आत्मा हूं। आत्मनम, गोपियों का असली मैं हूं। और आपका मैं शरीर मैं हूं, परिवार मैं हूं, सामान मेरा है। हमारा मैं भी गलत और मेरा भी गलत, दोनों चीज गलत। अरे उनकी बात बता रहा हूं जो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उनका हाल है ये, अपने को शरीर मानते हैं।
अब फिर क्या समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पर कृपा तो हो ही जाएगी, हमने दान बहुत किया है। इस भ्रम में मत रहना, अनंत जन्म बीत चुके। भगवान बोले उद्धव जी मैं ही आत्मा हूं, आत्मानम, गोपियों का असली मैं हूं, गोपियों का दैत्य प्रेष्ठम ईश्वर, आत्मा मैं ही हूं। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दान कर दिया है, मेरे सिवा दूसरा कोई आत्मा गोपियों का नहीं है। गोपियों के लिए दूसरा कोई ब्रह्म नहीं, दूसरा कोई ईश्वर नहीं। तुम उद्धव जिस आत्मा की चर्चा कर रहे हो वो आत्मा मैं हूं कि नहीं? उद्धव ने कहा हो तो सही। और उद्धव कह रहा है हो तो सही। बोले जब उन्होंने मुझसे ही प्रेम किया है, मेरा ही ध्यान किया है, तो मैं ही उनका आत्मा हूं, मैं ही उनका प्रेमी हूं, और इसीलिए तुम्हें वहां भेज रहा हूं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान के प्रेम को जब तक दृढ़ता से पाना नहीं चाहोगे, संसार के सारे काम छोड़कर, मैं बहुत खुल के बोलता हूं, संसार के सारे काम छोड़कर पहला काम भगवान का प्रेम मानोगे, तब कहीं जाके मन भगवान में लगेगा। और हमारे लिए सारा दिन संसार के काम से हमें फुर्सत नहीं मिलती। मनुष्य परम शास्त्र है, क्योंकि जो भी जाना गया वो मनुष्य ने जाना। देखो कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई गाय, कोई शेर, कोई बिल्ली, कोई चूहा नहीं जान सकता, देवता नहीं जान सकते, और देवता जान लेते हैं तो पा नहीं सकते। जो भी जाना जाएगा वो मनुष्य जानेगा। काश मनुष्य स्वयं को ही जान ले। हमें तो ये ताज्जुब होता है, ये मनुष्य अपने को नहीं जानता, बाकी सब कुछ जानता है। जो भी जाना गया, जो भी जाना जा सकता है वो सब जान लिया जाता है। इसलिए महावीर जी ने कहा एक को जानने से सब जान लिया जाता है, स्वयं को जानने से सर्व जान लिया जाता है। आपको आत्मज्ञान हो जाए तो सब समझ आ जाता है कौन अपना और कौन पराया। पहली तो बात ये, जानने योग्य जो भी है उसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, एक वस्तुगत और एक आत्मगत। जानने में दो घटनाएं घटती हैं, जानने वाला होता है और जानी जाने वाली चीज होती है। अब इसे कैसे समझेंगे? आपने रात सपना देखा, शरीर सो रहा था, फिर ये सपना देखा किसने? आपके मन ने। सुबह उठ के मन कह रहा है झूठा, लेकिन सपना देखने वाले मन को किसने देखा? आपने कभी सोचा? जिस मन ने ये सपना देखा उसको किसने देखा? वो आत्मज्ञान होता है, वो साक्षी भाव होता है, वही जागृति भाव होता है, जो कि हमारा अब तक नहीं जागा। मैंने कहा ना, जानने योग्य दो बातें, एक ऑब्जेक्टिव वस्तुगत, दूसरा सब्जेक्टिव आत्मगत। जानने में दो घटनाएं घटती हैं, जानने वाला होता है और जानी जाने वाली चीज होती है। एक जानने वाला और एक जाने वाली चीज। विषय होता है जिसे हम जानते हैं, और जानने वाला होता है जो जानता है। जो व्यक्ति ज्ञाता को जानना धर्म है और ज्ञेय को जानना विज्ञान है। आप हम लोग, हमें इसका पता है, हमें उसका पता है, ये सब तुम्हारी बुद्धि के पैमाने हैं।
कितना ही हम जान लें चांद तारे सूरजों को संबंधों में भी, अपने संबंध में कुछ पता नहीं। बताओ, हमें बाकी सबका पता, अपना पता नहीं। बड़े मजे की एक बात है, जितना हम वस्तुओं के संबंध में ज़्यादा जान लेते हैं, ध्यान से सुनो, वस्तुओं के संबंध में जितना ज़्यादा जान लेते हैं उतना ही हमें वो भूल जाता है। आप अपने को भूलते जा रहे हो और पारखी बनते जा रहे हो। ये जोरी है, इसे हीरे की पहचान है। ये गधा है, इसे सामान ढोने की पहचान है। व्यापारी लोग क्या कहते हैं, हमारे को व्यापार की अकल है, अपनी अकल नहीं है कि मैं कौन हूँ। जितना तुम संसार के जानकार बन जाओगे उतना अपने से दूर होते चले जाओगे। इसलिए विज्ञान बढ़ता जाता है, रोज जानता जाता है। रोज जितने प्रकार के मच्छर हैं विज्ञान जानता है, जितने प्रकार के मच्छर की क्या खूबियां हैं वो भी विज्ञान जानता है, कितने प्रकार के वनस्पति हैं विज्ञान जानता है। आप सोचिएगा, कितने सूरज हैं, कितने तारे हैं, कितने चांद, ये सब जान लेगा। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आइंस्टीन, आप लोगों ने सुना होगा, मरते वक्त कहा अगर मुझे दोबारा जीवन मिले। अब ध्यान से सुनो, आइंस्टीन ने क्या कहा मरते समय, अगर मुझे दोबारा जीवन मिले तो मैं एक संत होना चाहूंगा। क्यों? सब कुछ जानकर मैं अपने से दूर हो गया। जितना तुमको संसार की जानकारी होती चली गई उतना तुम अपने से दूर होते चले गए। अगर दोबारा मौका मिला तो क्या कहा आइंस्टीन ने, मरते समय कहा मैं एक संत होना चाहूंगा। तो जो खाट के आसपास इकट्ठे थे लोग, वह जैसे रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने पूछा क्यों? तो आइंस्टीन ने कहा जानने योग्य तो अब एक ही बात मालूम पड़ती है, वो जो जान रहा था वो कौन है, वो नहीं जान सका। मैंने सब कुछ जाना लेकिन जिसके कारण जाना गया उसको नहीं जान सका। और हम ऐसे मूर्ख हैं, हमें अपने परिवार का नहीं पता क्या, हमें अपने बच्चों का नहीं पता क्या, हमारे को घर के हर चीज का सामान का पता, अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। देखो कमाल की चीज, ये उसकी बात बता रहा हूं जिससे जाना जा रहा था वो कौन है, जिसने जान लिया कि चांद तारे कितने हैं, लेकिन होगा क्या, 10 हैं, 10,000 हैं, 10 करोड़ हैं, 10 अरब है, इससे क्या होगा। आप सोचो, ऐसा जानने वाला भी वहीं खड़ा रहता है। तो मरते समय क्या कर रहा है, बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था कि दुनिया मेरी तारीफ कर रही थी, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना। अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो मैं एक संत होना चाहूंगा जिससे मैं अपने को जान सकूं कि मैं कौन हूं। अब आप लोग 2 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को रोक के सुनिएगा। उद्धव जी से कृष्ण के संदेश को सुनकर अब उद्धव जी जब जाके बताएंगे गोपियों को, गोपियों की दशा क्या हुई, ये वर्णन आगे चर्चा चलेगी। गोपियों ने उद्धव से कहा प्रीता, बड़ी प्रसन्नता, तृप्त होकर कहा, इतनी तृप्ति गोपियों को कहां से मिली। उनको मालूम हो गया कि हमारी आत्मा है वही श्री कृष्ण। यानी जैसे गोपियों को पता चला कि जितना हम उसे याद करती हैं
उतना ही वो हमें याद करता है। उनको कितनी आत्म संतोष हुआ होगा, ये आप और हम लोग नहीं समझते। कृष्ण जो संदेश दिया उसे गोपियों की समझ में ये आया, हमारी आत्मा कृष्ण है, तो गोपियां कृष्ण को आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, अपने सर्वस्व रूप में मानकर प्रेम कर रही हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कृष्ण उद्धव से वर्णन कर रहे हैं, मेरे लिए तो इतना त्याग करते हैं, इतना प्रेम करता है, उसका तो मैं दिन रात ध्यान करता हूं उद्धव। भगवान कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। हम कोरा बकवास करते हैं, कोई ध्यान नहीं करते भगवान का, कोरी बकवास, ढोंग करते हैं हम भगवान भक्ति के नाम पर। जो मेरे लिए लोक का, अब ध्यान से सुनो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे लिए लोक का, संसार का, धर्म का त्याग करके हमारे पास आते हैं। आप बताओ आप किसका त्याग कर सकते हो? शरीर को अपना मानना छोड़ दोगे, परिवार को अपना मानना छोड़ दोगे, संसार के समान को अपना मानना छोड़ दोगे, यह है लोक का त्याग। और धर्म का माने शरीर के सुख का त्याग। फिर हमारे पास जो आते हैं उनका मैं पालन पोषण करता हूं। पालन पोषण माने मैं उनका ठेका लेता हूं, मैं उनका ध्यान करता हूं। अभी तो भगवान श्री कृष्ण को उद्धव से बहुत कुछ बताना है, क्योंकि जब हम गोपियों के साथ आगे बढ़ जाएंगे फिर पीछे की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, फिर तो केवल प्रेम की पराकाष्ठा होगी। और मैं चाहता हूं कि आप पुण्य आत्मा पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे तो कुछ पा सकोगे, और पीछे मन को फंसा के रखोगे, अपने को तन मान के रखोगे, तो नतीजा ठन ठन गोपाल ही रहने वाला है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे